अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। अब यहाँ पर ज़रून और सानिया में एक छोटी सी चीज़ को लेकर ऐसी गलतफहमी पैदा हुई कि सानिया तो उजड़ गई, रिश्ता बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। किरण जिस मकसद के लिए यहाँ पर आई थी, उसने वो मकसद पा लिया। उसने सानिया के ज़रून को पा लिया। सानिया जब सुबह सवेरे ज़रून को किरण के कमरे से निकलते देखती है तो वहीं पर मर गई। वहीं पर वो तो जिंदा लाश बन गई। अब क्या ही मान उसे अपनी मोहब्बत पर। अब तो वो ये सोच सोच कर परेशान है कि किरण जितनी घटिया औरत है, उसने ज़रूर रात के वक्त ज़रून को ये बता दिया होगा कि मेरे और फसी में पास्ट में क्या था। उसने ज़रूर मेरे अफेयर का बताया होगा। तभी तो सानिया को एकदम से ख्याल आया कि ज़रून सानिया को छोड़ देंगे, डिवोर्स दे देंगे और उसकी एक बात नहीं सुनेंगे। अब यहाँ पर ये तो महज ख्याल ही था, इसलिए सानिया फ़ौरन से पहले अपने ख्याल को झटक देती है, रोने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं किरण ने बता दिया तो वो वाकई उजड़ जाएगी। लेकिन इस परेशानी में वो सांस लेना तो नहीं छोड़ सकती, ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकती। इसलिए सब अपने रब की ज़ात पर छोड़ दिया, सब्र कर लिया और ज़िंदगी की तरफ मूव किया। अब वो तैयार होकर ऑफिस जाती है। वहाँ पर गई तो जाते ही सहीफ़ा को कॉल करती है। मुझे वकील साहब ने बताया था कि आप मुझ पर केस कर रही हैं। आंटी, आपको केस करने की क्या ज़रूरत है? घर के मामलात हैं, घर में बैठकर हल किए जाते हैं। मैंने आपसे कहा था या आप ऑफिस आ जाएं या अनस आ जाए। जब कोई आएगा तो मैं यहाँ से जाऊँगी ना। आप अनस से कहिए वहाँ से वापस आए, वो ऑफिस संभाले और मैं अपने घर में रहूँगी। यहाँ पर सहीफ़ा को जो इस तरह से सानिया ने बात की तो सहीफ़ा कहने लगी, तुम्हारी बातों से शिकस्त की बू आ रही है, लगता है हार मान चुकी हो। तो सानिया भी सुना देती है, मैंने इस ऑफिस को कभी अपना नहीं समझा। मैं तो अमानत के तौर पर संभाल रही हूँ। जब ही आप दोनों में से कोई आएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बाबा ने मुझे जो जिम्मेदारियाँ सौंपी थी, मैं उनसे पीछा नहीं छुड़वा सकती, उनसे दूर नहीं भाग सकती। अब सहीफ़ा ने सोचा कि अनस तो आ नहीं रहा और ऐसे में मैं कैसे ऑफिस संभालूंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छा है कि उतनी देर तक सानिया ही संभाले जब तक अनस नहीं आ जाता। और फ्रेंड्स, अनस तो कभी नहीं आने वाला। अब यहाँ पर सहीफ़ा ने सारी जिम्मेदारी सानिया को सौंप दी। सानिया जब ऑफिस से घर आई तो देखकर परेशान कि किरण इसके कमरे में और इसकी अलमारियाँ सारी खाली हैं। ज़रून का एक भी कपड़ा उसकी अलमारी में नहीं पड़ा हुआ। तो वो किरण पर चीखने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, मेरी कबर्ड्स को हाथ लगाने की। तो किरण कहने लगी, जब वो रहते मेरे कमरे में हैं तो वो सुबह उठकर तुम्हारे कमरे में आकर भला चेंज क्यों ही करें। इस तरह से वो भी परेशान होंगे, तुम्हारी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो माय डियर फ्रेंड, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी परेशानी हो, इसलिए ज़रून के कपड़े तो मेरे ही कमरे में जाएंगे, तुम जो भी कर लो। अब यहाँ पर जाते जाते ज़रून ने जो गिफ्ट दिया था सानिया को, वो भी तोड़ दिया। हाँ, मेरे से टूट गया, सीरियसली मुझे पता नहीं चला। अब सानिया तो खूब अच्छे से जानती है इसे टूटा नहीं, इसने जानबूझकर तोड़ा है। अब किरण ज़रून के तो यही कान भरेगी कि मैंने आपके कपड़े उठाए और सानिया ने आपका गिफ्ट उठाकर फेंक दिया कि इसको भी लेकर जाओ, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं। इस तरह से वो ज़रून को सानिया से बदगुमान करेगी। सानिया जानती है कि किरण किस हद तक जा सकती है, किस हद तक गिर सकती है, इसलिए उसने खामोशी साध ली। अपनी आनी से भी कहने लगी, मैं चुप हो गई, मैंने सब्र कर लिया। बहुत गिले, बहुत शिकवे हैं ज़रून से, उसने मुझ पर यकीन नहीं किया, एतबार नहीं किया, लेकिन सब कुछ रब पर छोड़ दिया, कुदरत पर छोड़ दिया। मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और जब हम कुदरत पर सब छोड़ देते हैं, अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो किसी दूसरे का रब है तो हमारा भी रब है। वो तो हमारा भी अच्छा ही करेगा, हम पर भी रहम ही करेगा। इस तरह से सानिया के साथ बहुत जल्द अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी तो किरण के सितारे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ज़रून फसी से बहुत नाराज़ है, उसकी कॉल भी पिक नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। तो फसी अब ज़रून के ऑफिस उसे मनाने चला जाता है कि यार ये बस दोस्ती है, वो दोस्ती की वजह से मुझसे मिलने आई। अब यहाँ पर बात भी कर देता है, ज़रून के दिल में शक भी डाल देता है, अच्छा भी बन जाता है। लेकिन ज़रून जो कि सानिया से दूर हो चुका है, इसलिए फसी से उसकी दोस्ती टूटे या ना टूटे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो फसी को भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सिर्फ सानिया का
घर तोड़ना चाहता था, अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था, जो वो कर चुका।